आशी और तन्मय मानो एक दूजे के लिए ही बने थे। कॉलेज में जन्मा प्रेम अब विवाह की दहलीज पर आ पहुंचा था। दोनों पक्ष धूमधाम से तैयारी में जुट गए। आशी खुश तो थी, लेकिन एक दुख इस खुशी पर भारी था। उसके जाने के बाद पिता बिल्कुल अकेले रह जाएंगे। माँ तो उसकी बचपन में ही स्वर्ग सिधार गई थी और कोई भाई बहन भी न थे। आशी इकलौती संतान थी। अपने पिता से छिप छिप कर आशी रो लेती थी ताकि उन्हें उसका दुख न दिखाई दे। आखिर शादी का दिन आ पहुंचा। बारात आ गई। स्वागत आदि रस्मों के बाद लगन की घड़ी आ गई। आशी पूर्ण श्रृंगार में मुस्कुराती हुई तन्मय के सामने आई। तन्मय ने एक भरपूर नजर उसे देखा और उसका हाथ थामकर बजाय विवाह वेदी पर बैठने के उसके पिता के सामने जा पहुंचा। सब लोग चकित, पंडित जी हैरान और आशी अवाक। तन्मय ने आशी के पिता को प्रणाम कर कहा, मुझे दहेज चाहिए। चूंकि इस विषय पर अपनी बात ही नहीं हुई, इसलिए लगन से पहले ही सब कुछ तय हो जाना चाहिए। आशी शर्म से जमीन में गिर गई। इस लोभी के साथ विवाह के लिए उसने सारी मर्यादा ताक पर रखकर पिता से वचन लिया था और उन्होंने भी पुत्री स्नेह के वशीभूत हो इसके विषय में कोई खोजबीन न करते हुए हाँ कर दी थी। हे भगवान, कितनी बड़ी भूल हो गई। आशी के भय से कांपते मन ने तभी तन्मय का ये स्वर सुना, पापा मुझे दहेज में आप चाहिए, ताकि आशी कोई दुख लेकर मेरे साथ न जाए और मेरा परिवार अपनी पूर्णता पा सके। खुशी और गर्व से आशी के आंसू निकल आए। तन्मय ने उसे एक नज़र देखकर ही उसकी मुस्कान में छिपे दर्द को पहचान लिया था। जीवन साथी इसी को तो कहते हैं। उसके पापा ने ना करना चाहा तो तन्मय ने ये कहते हुए रोक दिया, प्लीज पापा, मैं अधूरी जिंदगी नहीं जीना चाहता, आप हमारे साथ चलिए। आशी ने तन्मय के माता पिता की आंखों में भी सहमति भरा सुकून देखा। उसके पिता के स्वीकृति देने के साथ ही लगन आरंभ हुए। उस दिन एक परिवार के साथ प्रेम ने भी मानो पूर्णता पाली थी। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक धन्यवाद।